कविता बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौआ अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल। एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है? जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है? तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा, कौवा, अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है, वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों बिरजू, जो कौवा का भाई था, उससे बात करते हैं शादी की नोनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नोनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नोनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नोनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ, हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। माँ, हमें 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, पापा भी नहीं है जो हमारा पेट भर सके। बेटा पवन, देखती हूँ कहीं काम मिल जाए तो मुझे। नोनी चिड़िया, जो कि बहुत गरीब थी, उसका पति भी बाहर काम करने गया था, जिसकी वजह से घर में पैसे न होने के कारण पवन और उसकी माँ भूखे रहने पर मजबूर थे। नोनी चिड़िया बहुत नौकरी देखती है, उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। फिर उसे तोता मिलता है। क्या हुआ तोने, क्यों इतने परेशान हो? क्या बताऊँ तोता भाई, जिसका बेटा 2 दिन से भूखा हो, जो बस पानी पी के अपना पेट भर रहा हो, जिसका पति शहर जाकर शराब पीता हो, उसके घर की हालत कैसी होगी आप बताओ। समझ सकता हूँ नोनी चिड़िया। बाकी खाना वाना चाहिए या पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। नानी, फिलहाल तो तुम ये पैसे रखो और मैं बात करता हूँ कहीं तुम्हारे काम की। लेकिन ये पैसे ले लो, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। नानी, ये भीख नहीं है, पड़ोसियों का फर्ज है। जब तुम काम करने लगोगे तब मुझे लौटा देना पैसे। अगर काम नहीं लगा फिर कैसे लौटाऊंगे पैसे? कर्जे में तो डूब जाऊंगे फिर मैं। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, और ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास पैसा ना हो। ठीक है तोता भाई, और हाँ, अगर कोई काम हो मुझे बता दो, मुझे घर चलाना है अपना। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। नोनी चिड़िया पैसे लेके चली जाती है और अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खाना बनाती है, जो कई दिनों से भूखा था। माँ,
सच्चे खाने का इतना सुख प्राप्त आज हुआ, इतना आनंद आ रहा है आज खाना खाने में। बेटा वो कहते हैं ना, खाने खाने का मजा तभी है जब भूख कस के लगी हो और सामने हमारा मनपसंद का खाना हो। माँ ये पैसे किससे लेके आए तुम? बेटा काम के लिए गई थी, फिर ऐसे कहीं बैठ गई, फिर तोता आया उसने पैसे दे दिए। माँ अब उन्हें पैसे कब लौटाओगे तुम? बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब लौटा दूंगी। नूरी चिड़िया और पवन बात करते करते सो जाते हैं। उधर तोते की मुलाकात हीरा से होती है। अरे मेरा भाई क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ तोता। बढ़िया, बस काट रहे हैं टाइम। अरे तोता, एक काम था तुमसे। मुझे घर में सफाई करने वाली चाहिए, कोई है तुम्हारी नजर में तो बताओ। हाँ है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था। अच्छा, अरे हमारे घर के बराबर में है, वो काफी गरीब है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरी बहुत गरीब है वो, और उसे काम दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, कल भेज देना घर पर। ठीक है। तोता नूनी चिड़िया की बात कर लेता है। यही बात बताने वो नूनी चिड़िया के घर जाता है। आगे नूनी चिड़िया, तुम्हारी बात कर ली काम की, ये लो कार्ड, इसके घर चले जाना, साफ सफाई का काम है। शुक्रिया तोता भाई। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। मैं उनसे जाके मिलती हूँ। नूनी चिड़िया हीरा से मिलती है। फिर मेरा भाई, मुझे तोता भाई ने भेजा है काम के लिए। हाँ, मैं नहीं कहा था उससे। देखो तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी है डेली। और हाँ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मैं, बस। पढ़ाई करता है वो या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। और ये लो तुम्हारा एडवांस। मेरा भाई, ये उपकार मैं आपका कैसे चुकाऊंगी? आप जैसे अगर हर कोई हो तो कोई भूखा ना मरे। रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है हीरा भाई। फिर क्या, नूरी चिड़िया को काम मिल जाता है और उसके बेटे की भी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं जब भी तुम्हें कोई दिखे और लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर दो। सोचो मत, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं। मम्मी, जब से हम इस घर में आए हैं हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है ये हमारे लिए मनहूस कर है। नूनी चिड़िया, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने घर बनाने में लगा दी, लेकिन जब से वो इस घर में आए हैं तब से इनके पास से पैसा गया ही गया है। देखते हैं कैसे इन मुश्किलों का हल निकालती है नूनी चिड़िया। मम्मी, क्या हम फिर से पहले की तरह इस रोड पर आ जाएंगे? नहीं छोटी हीरी, जब कभी भी कदम बढ़ाओ आगे की तरफ बढ़ाओ। ये मुश्किलें सबके साथ आती है, हम अकेले नहीं हैं। देखते हैं कुछ हल निकलता है तो। तभी वहाँ हीरा कौआ आता है। नूनी चिड़िया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम जब आई थी कुछ नहीं था, मेहनत करके आखिर घर बना ही लिया। मेरा भाई, घर तो बना लिया, लेकिन अब मैं इसे बेचना चाहती हूँ। क्यों नूनी? बस ऐसे, जब से हमने इस घर में कदम रखा है हमारे पास पैसे की बहुत कमी हो रही है। पैसे कहीं से नहीं आ रहे, काम मिल नहीं रहा, थोड़े पैसे हैं, कब तक घर चलेगा इन पैसों से पता नहीं। कोई अगर घर खरीदना चाहे तो बताना। जैसा तुम कहो, अगर कोई घर खरीदने के लिए कहता है तो मैं तुम्हारा घर दिखा दूंगा। ठीक है। वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई बाबा आता है और कहता है, खाने को रोटी दो, पीने के लिए पानी दो। बाबा ये लो। क्या हुआ बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे। नूनी की आँख तब खुली की खुली रह गई जब बाबा ने उसके मन की सारी बात जान ली बिना बताए। मुझे पता है बेटा, घर को लेकर काफी चिंता में हो तुम, परेशान मत हो। मैं अब से ये घर तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और ये लो सिक्का, जब भी इस सिक्के को छोड़ोगे जो भी मांगोगे मिलेगा, सिर्फ तुम्हें और किसी को नहीं। इतना कहकर वो बाबा चले जाते हैं। मम्मी, ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
बेटा ये सिक्का है, इसे उछालने से जो मांगोगे मिलेगा। मम्मी मैं उछालूं? हाँ उछालो। हमारे पास पैसा हो बड़ा सारा। पवन सिक्का उछालता तो है लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद जब नोनी चिड़िया सिक्का उछालती है तब हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाए। मम्मी ये तो पैसे आ गए। ऐसे ही करके उसके घर में जिन चीजों की कमी थी वो पूरी करी और नोनी चिड़िया सबसे पहले अमीर बन गई। उसने घर भी इतना सुंदर बना लिया, बहुत सुंदर। फिर हीरा कौवा आता है तोते को साथ लेकर। अरे ये क्या हो गया, नोनी चिड़िया ने घर भेज तो नहीं दिया? हाँ हीरा भाई, मैं तो तोते को घर दिखाने लाया था बेचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तुमने घर। हीरा भाई तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब हम इस घर को नहीं बेचेंगे। इतना सुनकर हीरा और तोता चले जाते हैं और नोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगती है। तो कहते हैं दोस्तों, जब भी हमारे द्वार पर कोई आए तो उसे खाली हाथ जाने मत दो। क्या पता वो तुम्हारे भले के लिए आया हो और क्या पता उसे दान करके तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। धन्यवाद।